क्या एक मामा अपने भांजे को इतना प्यार कर सकता है कि वही प्यार उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाए? या फिर वह जिसे हम निस्वार्थ प्रेम समझ रहे थे, वह वास्तव में कुछ और ही था? आज हम दुर्योधन की आंखों से महाभारत का वह सच देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या शकुनी वास्तव में दुर्योधन को एक महान सम्राट बनाने के लिए प्रयासरत था, या फिर उसने अपने ही भांजे की जलती हुई चिता पर अपने प्रतिशोध की रोटी सेकी थी? आइए आज इतिहास के इस सबसे गहरे और रक्त रंजित रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कुरुक्षेत्र की वह पवित्र लेकिन अब लहू से सनी हुई भूमि, जहां भाई के खून से भाई के वस्त्र रंगे गए थे, वहां साम्राज्य की महत्वाकांक्षा ने पूरी की पूरी पीढ़ियों को निगल लिया था। वहां अपनी जंघा पर भीम की गदा का प्रहार झेलने के बाद कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र और हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। आकाश में गिद्धों का झुंड ऐसे मंडरा रहा था जैसे वे किसी विशाल साम्राज्य के पतन का उत्सव मना रहे हों। धरती अनगिनत वीरों के शवों के बोझ से कराह रही थी। दुर्योधन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे रह रहकर कुछ चेहरे याद आ रहे थे। उसे अपने पिता धृतराष्ट्र का वह चेहरा याद आया जो पुत्र मोह में अंधा था। उसे अपनी माता गांधारी की आंखों पर बंधी वह पट्टी याद आई जिसने शायद दुर्योधन के अधर्मों पर भी पर्दा डाल दिया था। और सबसे अंत में उसे याद आया मामा शकुनी का वह चेहरा जिसकी कुटिल मुस्कान आज उसे किसी जहरीले नाग की फुफकार की तरह लग रही थी। जैसे जैसे उसके शरीर से रक्त बह रहा था, वैसे वैसे उसका सालों पुराना अहंकार, उसका दंभ और उसका अभिमान भी बहता जा रहा था। उसे अपने की पर पश्चाताप तो नहीं था, लेकिन उसे अपनी हार पर ऐसा प्रचंड क्रोध आ रहा था जो उसके मरते हुए शरीर को भीतर ही भीतर भस्म कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसके पास पितामह भीष्म जैसी इच्छा मृत्यु की शक्ति थी, गुरु द्रोण जैसा अजेय शस्त्र ज्ञान था, कर्ण जैसा मित्र था जो स्वयं सूर्यपुत्र था, और मामा शकुनी जैसी कुटिल बुद्धि भी थी। फिर भी वह क्यों हार गया? यह क्यों उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहा था? दुर्योधन को याद आया अपना बचपन। जब भी वह भीम से कुश्ती में हार जाता और रोता हुआ आता, तो मामा उसके कानों में विष घोलते हुए कहते, तुम राजकुमार हो, तुम हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हो। हर वह पल जब दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा का छोटा सा बीज अंकुरित होता, मामा शकुनी उसे अपने कुटिल तर्कों के जल से सींचकर एक विशाल विष वृक्ष बना देते थे। वह चौसर का खेल जहां पासे मामा की इच्छा से चलते थे, और वह भरी सभा जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहां मामा की जो कुटिल हंसी गूंजी थी, वह आज दुर्योधन को डरा रही थी। वह सोचने पर मजबूर था कि क्या वह हंसी उसकी जीत की थी या उसके समूल विनाश की शुरुआत थी। असहनीय पीड़ा को सहते हुए दुर्योधन ने अपनी बची कुची शक्ति बटोरी। वह घिसटता हुआ अपने ही लहू से धरती पर एक लकीर खींचता हुआ उस स्थान की ओर बढ़ने लगा जहां बाणों की शैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे। रास्ते में पड़े अपने भाइयों और मित्रों के शवों को देखकर उसका हृदय फटा जा रहा था। वह सोचने लगा, यह सब मैंने किसके लिए किया? इस साम्राज्य के लिए जो अब श्मशान बन चुका है, या अपने उस अहंकार के लिए जिसे मेरे मामा ने हमेशा पाल पोस कर बड़ा किया? जब दुर्योधन ने भीष्म के चरणों में अपना सिर रखा और एक बच्चे की तरह बिलख पड़ा, तो पितामह की आंखों से भी आंसू निकल आए। दुर्योधन ने अपनी सिसकियों के बीच पूछा, पितामह, जिसे मैंने अपना सबसे बड़ा हितैषी समझा, क्या उसने मेरे साथ छल किया? मेरे मामा शकुनी ने मुझे बनाया या मुझे बर्बाद किया? भीष्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, इस संशय का निवारण केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। कृष्ण का नाम सुनते ही दुर्योधन के भीतर क्रोध और विवशता की आग जल उठी, जिसे वह जीवन भर अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता रहा। आज सत्य जानने के लिए उसी के पास जाना था। वह पागलों की तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण को ढूंढने लगा। वह हर शव को पलटकर देखता और घायल सैनिकों से पूछता, क्या तुमने उस मोर मुकुटधारी को कहीं देखा है? चलते चलते दुर्योधन एक सरोवर के किनारे पहुंचा। प्यास से उसका गला सूख रहा था। जैसे ही उसने पानी पिया और वृक्ष के नीचे लेटा,
उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। आंखें खोली तो सामने वही मंद मंद मुस्कुराता चेहरा था। श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कांपते हुए हाथों से प्रार्थना की, हे मधुसूदन, बस इतना बता दीजिए कि मेरे मामा शकुनी के प्रेम ने मुझे यहां तक पहुंचाया या उन्होंने मुझे बर्बाद किया। मुझे सच बताइए प्रभु। कृष्ण के चेहरे पर एक गंभीर और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य छिपे थे। कृष्ण ने अपनी शांत किंतु भेदती हुई दृष्टि दुर्योधन की आंखों में डाली और कहा, गांधारी पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा है, लेकिन क्या तुम सत्य को उसके पूर्ण रूप में सुनने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि सत्य बहुत कड़वा है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मामा शकुनी के अतीत में छुपा हुआ है। तुम्हारे मामा के हृदय में प्रेम का स्रोत बहुत पहले ही सूख चुका था। वहां केवल प्रतिशोध का विशैला सागर लहरा रहा था। कृष्ण ने बताया कि ज्योतिषियों ने एक भयावह भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी माता गांधारी के पहले पति की अल्पायु होगी। तब तुम्हारे नाना सुबल ने गांधारी का पहले बकरे से विवाह करवाया और फिर ग्रहों का दोष हटाने के लिए उस पशु की बलि दे दी। जब राजा धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो वे इसे हस्तिनापुर के सिंहासन का अपमान मान बैठे। क्रोध में आकर धृतराष्ट्र ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने गांधार नरेश सुबल और उनके 100 पुत्रों यानी तुम्हारे 100 मामाओं को बंदी बनाकर एक अंधेरी और सीलन भरी काल कोठरी में डाल दिया। उस कारागार में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। उन 100 से अधिक लोगों को प्रतिदिन केवल इतना ही भोजन दिया जाता था जो एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए भी पर्याप्त न हो, मात्र मुट्ठी भर चावल। राजा सुबल समझ गए थे कि यह उन्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारने की एक सोची समझी योजना है। अंधेरे में डूबे उस कारागार में भूख से बिलखते अपने पुत्रों को देख राजा सुबल ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम सब तो मर जाएंगे, पर हमारे अपमान का प्रतिशोध कौन लेगा? कुरुवंश के इस घमंड को मिट्टी में कौन मिलाएगा? सबने मिलकर तय किया कि वे सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपने हिस्से का वह मुट्ठी भर चावल अपने सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान भाई शकुनी को देंगे, ताकि वह जीवित रह सके और इस अपमान का बदला ले सके। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, कल्पना करो उस बालक की जिसने अपने 99 भाइयों को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़प तड़प कर मरते देखा। हर एक मृत्यु के साथ शकुनी के भीतर का राजकुमार मर रहा था और एक असुर जन्म ले रहा था। वह केवल चावल के दाने नहीं खाता था, वह अपने भाइयों की मृत्यु और अपने पिता का अपमान खाता था। मरते समय राजा सुबल ने शकुनी से एक अंतिम वचन लिया और कहा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से तुम ऐसे पासे बनाना जो केवल तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुम्हारी इच्छा से चलेंगे। यही नहीं, उन्होंने शकुनी का एक पैर भी तोड़ दिया ताकि जब भी वह चले, वह लंगड़ाहट उसे हर पल उसके परिवार के विनाश की याद दिलाती रहे। कृष्ण ने कहा, जब शकुनी उस कारागार से बाहर आया तो वह कोई मामा या राजकुमार नहीं, बल्कि प्रतिशोध की एक जलती हुई मशाल था। और जब उसने तुम्हें देखा दुर्योधन, एक ऐसा बालक जो अपने चचेरे भाइयों पांडवों से ईर्ष्या करता था, जिसके भीतर लोभ और अहंकार का ज्वालामुखी पहले से ही धधक रहा था, तो उसे अपने प्रतिशोध का सबसे उत्तम हथियार मिल गया। शकुनी ने तुम्हारे भीतर एक भांजा नहीं, बल्कि कुरुवंश के विनाश का एक साधन देखा। उसने तुम्हारे अहंकार को पहचाना और उसे ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। दुर्योधन ने रोते हुए पूछा कि क्या मामा उसे प्रेम नहीं करते थे? कृष्ण ने उसे प्रेम और मोह का अंतर समझाया। कृष्ण बोले, प्रेम वह है जो तुम्हारे अवगुणों को दूर करने में तुम्हारी सहायता करे, न कि उन पर पर्दा डाले। जब तुमने भीम को विष दिया तो शकुनी ने तुम्हें रोका नहीं, बल्कि तुम्हारी पीठ थपथपाई। जब तुमने लाक्षागृह में अपने भाइयों को जलाने की योजना बनाई तो उसने उस योजना को और घातक बनाया। और जब तुम भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहे थे तो वह तुम्हें रोकने के बजाय चिल्ला रहा था, खींच लो इसके वस्त्र। कृष्ण ने साफ कहा कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता था, वह तुम्हारे अहंकार से प्रेम करता था।
क्योंकि तुम्हारा अहंकार ही उसके प्रतिशोध का वह रथ था जिस पर सवार होकर उसे कुरुवंश को श्मशान बनाना था। अब श्री कृष्ण ने उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया, कर्म का असली कर्ता कौन है? दुर्योधन अपने विनाश का सारा दोष शकुनी पर मढ़कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता था, पर कृष्ण ने स्पष्ट किया कि शकुनी ने मार्ग दिखाया, पर उस मार्ग पर चले तो तुम स्वयं थे। उसने तुम्हारे हाथ में विष का प्याला दिया, पर उसे होठों से तुमने लगाया। उसने पासे फेंके, पर अपनी कुलवधू को दांव पर तुमने लगाया। उसने उकसाया, पर द्रौपदी को जंघा पर बैठने के अपमानजनक शब्द तुम्हारी जीभ से निकले थे। कृष्ण ने दुर्योधन को याद दिलाया कि हर निर्णय के क्षण में उसके पास धर्म का मार्ग चुनने का विकल्प था, लेकिन उसने विदुर की कड़वी नीति के बजाय शकुनी की मीठी और अधर्मी फुसफुसाहट को चुना। श्री कृष्ण ने एक बहुत ही मार्मिक उपदेश दिया। शकुनी तो केवल एक माली था जिसने पहले से मौजूद एक जहरीले पौधे को सींचा, पर उस पौधे का बीज तो तुम्हारा अपना था दुर्योधन। यदि दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या का बीज न होता तो शकुनी के लाख चाहने पर भी वह विषवृक्ष नहीं बन पाता। कृष्ण ने उसे वह ऐतिहासिक पल याद दिलाया जब वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे। शकुनी ने कान में कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि मत देना, लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकराने का अंतिम निर्णय दुर्योधन का अपना था। शकुनी ने उसे बनाया नहीं, उसने तो बस उसे वह बनने दिया जो वह हमेशा से बनना चाहता था, एक असफल और अहंकारी व्यक्ति। अब दुर्योधन की आंखों के सामने से पर्दा हट चुका था। उसे अब शकुनी का चेहरा नहीं बल्कि अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था, अहंकार में अंधा, ईर्ष्या में जलता हुआ और मोह में लिपटा हुआ। उसे अपनी टूटी हुई जंघा का दर्द अब छोटा लगने लगा था। उसके मन की पीड़ा और टूटे हुए विश्वास का दर्द कहीं अधिक गहरा था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब केवल पीड़ा के नहीं बल्कि उसके जीवन भर के पापों के प्रायश्चित के थे। उसने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और फुसफुसाया, प्रभु, मैं समझ गया, मेरा मामा नहीं, मैं स्वयं अपने विनाश का कारण हूं। जब दुर्योधन ने ग्लानि से भरकर कृष्ण से मार्ग पूछा तो कृष्ण के मुख पर एक अगाध वात्सल्य उमड़ आया। कृष्ण ने कहा, उठो गांधारी पुत्र, आज भले ही तुम्हारा शरीर भूमि पर पड़ा है, पर तुम्हारी आत्मा ने उस सत्य के शिखर को छू लिया है जहां पहुंचने के लिए आर्षि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं। कृष्ण ने समझाया कि दुर्योधन का यह प्रश्न ही उसके रूपांतरण का आरंभ था। उसके भीतर का अहंकार रूपी असुर मर चुका था और एक जिज्ञासु आत्मा का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को वही सनातन सत्य बताया जो उन्होंने अर्जुन को सुनाया था। उन्होंने कहा, दुर्योधन, कर्म का फल अकाट्य होता है। जैसे एक बीज अपने भीतर पूरे वृक्ष का भविष्य छिपाए रखता है, वैसे ही तुम्हारा हर कर्म अपना फल साथ लेकर आता है। दुर्योधन ने जीवन भर घृणा, ईर्ष्या और अधर्म के बीज बोए, कुलवधु का अपमान किया, शांति के प्रस्ताव ठुकराए। इसलिए आज जो पराजय और पीड़ा वह सह रहा है, वह किसी का दिया हुआ दंड नहीं, बल्कि उसके अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब तक मनुष्य अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल स्वीकृति से आती है। दुर्योधन, जब तक एक घड़ा पानी से लबालब भरा हो, उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। तुम्हारा हृदय भी अहंकार और मैं के भाव से भरा था, इसलिए उस पर किसी नीति या उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज पराजय और पीड़ा ने उस अहंकार के घड़े को चूर चूर कर दिया है। अब दुर्योधन रिक्त है, शून्य है, और इसी शून्यता में परमात्मा की कृपा उतरती है। उस दिव्य स्पर्श से दुर्योधन की सारी शारीरिक पीड़ा ऐसे विलीन हो गई जैसे सूर्योदय के साथ अंधेरा। कृष्ण ने बताया कि एक क्षत्रिय के रूप में अंत तक युद्ध करने के कारण वह कुछ समय के लिए स्वर्ग का अधिकारी बनेगा, लेकिन अधर्म और महाविनाश का कारण बनने के कारण उसे नरक की यातनाएं भी भोगनी होंगी। दुर्योधन ने इसे शांति से स्वीकार किया। उसने कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग का लोभ नहीं, मुझे बस इस बात की शांति है कि जीवन का अंतिम सौदा आपके साथ हुआ है और मुझे सत्य का ज्ञान मिल गया है। अंतिम क्षणों में दुर्योधन को सब कुछ एक स्वप्न की भांति लगने लगा।
उसे अब न घृणा थी, न क्रोध। उसने पांडवों को भी क्षमा कर दिया, यह समझकर कि वे भी नियति के नाटक की भूमिका निभा रहे थे। एक गहरी अंतिम सांस के साथ हस्तिनापुर का वह महत्वाकांक्षी पात्र अपने ईश्वर के चरणों में विलीन हो गया। कृष्ण की आंखों से करुणा के दो आंसू गिरे। उन्होंने कहा, कितना विचित्र है, जो जीवन भर अमृत को विष समझकर ठुकराता रहा, उसे अंत में विष पीकर ही अमृत प्राप्त हुआ। अगर इस कहानी ने आपके मन में ज्ञान का दीपक जलाया है, तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें। हमारे जीवन में कौन शकुनी है और कौन कृष्ण, इसे पहचानने का प्रयास करें। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी सीख जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।